नमस्कार। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन, किस किस तरह के परिवर्तन ग्रहों के साथ में सामने आ रहे हैं और 12 ही भावों के ऊपर संकेत के रूप में कौन से फलाफल सम्मुख रहेंगे, ये एक विशेष चर्चा जगत विषय। तो वहीं इस वर्ष 24 जनवरी 2020 वो महत्वपूर्ण तारीख थी जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए थे। तो वहीं 23 सितंबर 2020 वो अति महत्वपूर्ण तारीख रहेगी जहां हमेशा वक्री चलने वाले छायावादी पापी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रसित करने वाले ग्रह राहु और केतु मिथुन और धनु से निकलकर वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक विशेष यहाँ पर डिस्कशन के योग्य टॉपिक रहेगा। तो वहीं पर आप ये भी देख पाएंगे कि इस महीने 2 प्रमुख ग्रह मार्गी हो जाएंगे और वहीं एक प्रमुख ग्रह फिर से वक्रगत भी हो चुका होगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, अपने राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। 20 नवंबर तक इनकी यही स्थितियां रहने वाली है। केतु उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे 23 सितंबर को और वहीं राहु भी 23 सितंबर को ही यहाँ वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। थर्ड हाउस की पोजीशन आप देखते हैं तो शनिदेव 29 सितंबर तक यहाँ वक्री चलने वाले होंगे, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। मंगल 9 सितंबर को वक्री होंगे और अपने राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। 11 और 12 वो तारीख है जहां चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। कोई भी नए कामकाज की ओर जाना, अज्ञात भय से दूर रहना, अपनी शुरुआत को बहुत अच्छे से बढ़ाना और अपनी जो शुरुआत पहले हो चुकी है उसको यहाँ पर स्थिर रखने का प्रयास करना, ये सारे ही एक गोल डिफाइनिंग अप्रोच आप स्वयं के लिए इन 2 तारीखों में रखिएगा। तो वहीं जैसा मैंने आपको बताया 23 सितंबर के बाद से राहु की स्थितियां परिवर्तित, शुक्र 27 सितंबर तक यहाँ कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। यहाँ आप देखें कि जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, चतुर्थ केंद्र है और वहीं इच्छा शक्ति, आजीविका, पिता का कर्म, हम अपने जीवन के अंदर स्वतंत्र कार्य करने की ओर कितनी तेजी से जा सकते हैं, ये सब कुछ देखने का भाव जो है दशम भाव है। सूर्यदेव 16 सितंबर तक यहाँ स्वराशि स्थान में, तो उसके बाद में एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। जो सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है बुध 2 से 22 सितंबर तक यही मूल त्रिकोण में ही विराजमान रहने वाले हैं। द्वादशीश की स्थितियां अगर आप देखते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति भी भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, यानी शुक्र की ये प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर यहाँ दृष्टिगोचर है। शुरुआत करते हैं हम ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। जिस विश्वास के साथ में आप लंबे समय से चल रहे थे वो विश्वास धोखा देने वाला नहीं हो। जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आपने अपने पूरे ही कार्य की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, उस व्यक्ति की पोजीशंस को फिर से रीचेक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप कुछ भी नयापन लेकर आना चाह रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की आशा अपेक्षा आपको है, मेरा यहाँ पर भी आपको निवेदन है कि अपनी रफ्तार को थाम कर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, ये महीना आपके लिए लगातार संघर्षों की सकारात्मक स्थिति को लेकर आ रहा है। भीतर का जो कैलिबर है वो किस तरह से हमको सहयोग दे सकता है, हम अपने पोटेंशियल को बढ़ता हुआ किस तरह से देखेंगे, भावी संभावनाएं जो भीतर छुपी हुई है वो किस तरह से सहयोग दे रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि राशि स्थान पर होने की वजह से वो ताकत मिलेगी। आप अपने जीवन को अगर उठाकर देखते हैं, जो समय कंफर्ट जोन में बीतता है, आराम तलबी के साथ में बीतता है, वो स्मृतियों में अक्षुण्ण नहीं रहता, गायब हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से पटल के ऊपर रहता ही नहीं है। किंतु जिस समय हम संघर्ष में थे, प्रत्येक दिन एक गणना के साथ में थे, आप स्वयं से पूछ लीजिए और आपको याद आएगा कि 2009 का वो महीना था जब मैं प्रत्येक दिन की गणना बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? कि संघर्ष के साथ में था, लगातार मैं प्रयास करते हुए था, मैं अपने जीवन को एक जद्दोजहद के साथ में लेकर चल रहा था। ये गणना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर रहती है। वजह है संघर्षों को अपनाकर अपने जीवन को तैयार करना। ऐसी ही स्थितियों के साथ में आप स्वयं को यहाँ पर पाएंगे और विजय की स्थितियों को भी प्राप्त करने वाले होंगे। वहीं ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचिएगा
किसी भी व्यक्ति की मदद करनी है तब भी आप ये ध्यान रखें कि हमारी लिमिटेशन कितनी है। कई बार व्यक्ति को मालूम होता है कि मैं यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, वो रुपया पैसा कब आएगा मुझे भी मालूम नहीं है, किंतु वहाँ अगर खुद को आप लिमिट कर देते हैं तो वहीं खुद के लिए कुछ न कुछ सेविंग की पोजीशंस को भी लेकर आ जाते हैं। इस महीने की भरपूर स्थिति है। तो वहीं पर बृहस्पति जब 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, सेकंड हाउस की मैं लिक्विडिटी की चर्चा कर रहा हूं, 5वीं दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे तो मंगल के द्वारा, वक्री मंगल के द्वारा जो तीव्रगामी प्रभाव दिए जा सकते हैं वहां एक नियंत्रण स्थापित होगा। धनागमन की जो संभावनाएं हैं वो मध्यम दर्जे की है, किंतु संकेत जो आगे आने वाले समय में जीवन को सकारात्मकता की तरफ लेकर जा सकते हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जाते हुए उच्चस्थ स्थितियों से निकल रहे केतु भी आपको आर्थिक क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे संबंधों के साथ में छोड़ सकते हैं, या कोई अटका हुआ रुपया पैसा था आप भूल चुके थे कि कभी वो सामने भी आएगा और यहां संभावनाएं फिर से उजागर होने लगती है। हम स्पष्ट तौर के ऊपर सारी पोजीशंस को देख पाते हैं, ये अवसर यहां पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये जरूर आप स्मृतियों में अक्षुण्ण रखें। वाणी के साथ में 1 से 13 सितंबर तक विकार निकलकर आने वाला नहीं रहे, इस बात को भी आप गौर कीजिएगा। तो वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखकर चलिए, इस बात को भी समझना आवश्यक है ये जो कुटुंबी जनों के साथ में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था जिसका समाधान नहीं था, एक पैतृक व्यापार है जो कुटुंबी जनों के साथ में है, उसको अलग अलग करना है, हिस्सों में बांटना है। ये समय वहां पर आपके लिए संभावनाओं को लेकर आ सकता है, उद्घाटित कर सकता है, ये एक बात है। किंतु अपनी कैलकुलेशंस में हम कितना प्रिसाइज रहते हैं उसको भी समझना होगा। हिडन प्रॉब्लम्स जब उजागर होती है तो वो समाधान की ओर लेकर जाती है। जब तक व्यक्ति अपने भय की शक्ल को पहचानता नहीं है तब तक भयभीत होता चला जाता है, किंतु जैसे ही वो भय सामने आता है तो मालूम चल जाता है कि इसका अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं है। हम किसी एक छोटी सी बीमारी की वजह से परेशान थे, अब जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई हम परेशान होते चले गए, किंतु जब डायग्नोस हुई मालूम चला कि इतना कुछ भी विशेष नहीं है। वहीं पर मन में एक शीतलता आ जाती है, यहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स निकली, उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए मौजूद रहेगा। कम्युनिकेशन की किसी भी वर्क फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव है, आप नोट करिए 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का समय अंतराल परिवर्तन के लिहाजा स्पष्ट स्थितियों को आपके सामने रख रहा है। ये परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तीनों ही स्तर के ऊपर आपके नाम को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। जो वाणी मिली है मां शारदा के वरदान की वजह से उसका पूरे तरीके से फायदा उठाने का एक स्तर यहाँ इन दिनों में मौजूद रहने वाला है। तो वहीं पराक्रम भाव में शनिदेव हैं और वक्री हैं। आपके लिए प्रमोशन के अवसर लंबे समय से बने हुए हैं, आप प्रयास कर रहे थे किंतु यहाँ सफलता नहीं मिल पा रही थी। खुद को आप एक्सप्लोर करने की तरफ नहीं जाएं, खुद को बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ में इस पोजीशन की तरफ नहीं रखें कि हम बढ़े जाएंगे, स्थितियों को हासिल कर जाएंगे। यहाँ थोड़े से नियंत्रण की दरकार आपको स्वयं के ऊपर रहने वाली है। पहली प्रवृत्ति ध्यान रखें, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है किंतु निराशाओं को हावी मत होने दीजिएगा। कई बार व्यक्ति एक कार्य की तरफ जाता है और बीच में ही लगने लगता है कि नहीं शायद कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है। वहीं पर एक बार फिर से खुद को संगठित कीजिए, चलने की शुरुआत कीजिए। भाइयों के साथ में अधिकार पूर्ण रिश्ते बने रहेंगे, तो वहीं मित्रों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है इस महीने प्लानिंग को बढ़ाना चाहिए, कार्य को आगे बढ़ाने से रोकें। और इतना ही अगर ज़रूरी है तो आप 16 सितंबर के बाद से ऐसी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशन के एक इनिशियल लेवल की तरफ लेकर जाने का कार्य कर सकते हैं। ये भी एक प्रवृत्ति स्पष्ट है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं यहाँ 1 से 16 सितंबर तक आपको बेनिफिट दे सकती है। भाग्य का सहयोग भी ऐसी यात्राओं में बना रहेगा। तो वहीं चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की, जो कि द्वितीय केंद्र है। द्वितीय केंद्र के अधिपति यानी भूमि भाव के अधिपति यहाँ स्वयं से द्वादश होकर विराजमान है, स्वराशि स्थान में है, वक्री है, नेटिव प्लेस के साथ में, माता स्थान के साथ में दुराव निकल कर नहीं आए। ये पहली प्रवृत्ति। हम कई बार अपने कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में, व्यापारिक जीवन के साथ में, सरकारी तंत्र में अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ एक रिएक्टिव अप्रोच दिखाने लगते हैं। वहाँ पर ऐसे क्लैशेस निकल कर आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। आप इस माह ऐसे सारे ही क्लैशेस को
अवॉइड करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भूमि को लेकर कोई भी आपके लिए एक तरह से विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रखी थी, इस महीने का अंतराल 16 से 29 सितंबर के मध्य कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको दे सकता है, ये जरूर ख्याल रखें। तो वहीं पर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर कोई नवाचार करना है तब भी आपको इस माह और रुकना चाहिए। कोई भी प्लानिंग को एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें आप। वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ स्थितियों को स्थायित्व की ओर लेकर जाएं। हम चेंजेस करें किंतु वो फ्रीक्वेंट इतने नहीं हो कि हम खुद ही महसूस नहीं कर पाएं कि चेंजेस के रिजल्ट किस तरह से सामने आ रहे हैं। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं दूसरे स्तर और आधार पर आप ये भी बात नोट करके चलिएगा इस समय की स्थितियों के अंदर कि वाहन, अगर आप कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल परचेस करना चाहते हैं तो इस माह की शुरुआत में जा सकते हैं। स्वयं के लिए कोई भी व्हीकल परचेस करना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना चाहिए, ये एक बात। तो वहीं अगर आप अपनी जॉब को नेटिव प्लेस के आसपास जोड़ना चाह रहे थे जिससे कि माता पिता का या परिवार का ध्यान रखा जा सके, संभावनाएं थोड़ी सी कम है इस महीने। वहीं पंचम भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, पंचमेश जो ज्ञान के अधिपति की स्थितियां है और ज्ञान के कारकाधिपति की स्थितियां भी है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जो कि वाणी का भाव है वहां विराजमान है। जब ज्ञान वाणी में परिवर्तित होकर लोगों को आकर्षित करता है तो व्यक्ति अपने शब्दों के प्रवाह के अंदर लोगों को बांध भी पाता है, कन्विंस भी कर पाता है और उससे फायदा भी उठा पाता है। तो यहाँ ज्ञानार्जन जो आपने किया है वो एक्सप्लोर हो पाएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज, अगर आप लेक्चरशिप आदि के साथ में जुड़े हुए हैं, बेनिफिट है। कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन आदि की प्रवृत्तियों के साथ में भी हैं या फिर ऐसे ही तकनीक के विस्तार के साथ में खुद को लेकर जाना चाह रहे हैं, जहां स्वयं की जो कैलिबर की पोजीशंस होती है उसको एक्सप्लोर किया जाए, बेनिफिट रहेगा, ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के अंदर अगर आप लंबे समय का गुणक अपने भीतर लेकर चलते हैं तो बेहतर है। आकस्मिक धन लाभ क्या है? जो रुपया और पैसा या फिर जो अर्थ वृद्धि एक क्षणिक अप्रोच के अंदर निकल कर आई वो है आकस्मिक धन लाभ, किंतु लंबे वर्षों की परिणति भी कई बार एक क्षण के अंदर आपको परिणाम देने वाली होती है। तो ऐसा बीज यहाँ पर बोया जा सकता है। शेयर मार्केट में लंबी और मध्यम अवधि के निवेश आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में जो भी वाद और विवाद थे या उनके जीवन को लेकर जो चिंताएं हमें बनी हुई थी उसका समाधान भी इस माह के अंतराल में निकलकर आपके सामने आ सकता है। इसको भी आप मन और मस्तिष्क के पटल पर स्पष्ट रख कर जरूर चलिएगा। ये एक दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ मौजूद रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर जिन भी महिलाओं ने एक तरह से कंसीव कर रखा है, शुरुआती स्तर के साथ में आप चल रहे हैं, यात्राओं आदि की ओर आप जा सकते हैं, किंतु 13 से 23 सितंबर के मध्य ऐसी यात्राओं के ऊपर थोड़ी सी कमी बनाकर स्वयं के लिए रखिएगा। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बना हुआ है, वहां से चिंता नहीं। एजुकेशन की लाइफ के अंदर अगर आप चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी क्षेत्र के अंदर भी आपके लिए शिक्षा में विकास नजर आ रहा है। 6th हाउस की पोजीशंस की मैं चर्चा करता हूं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी तरीके का ऋण लेने से यहां पर स्वयं को बचाकर चलिएगा। जल्दबाजी आप कहीं पर भी उसमें दिखाने वाले नहीं रहें, ये एक बात। किंतु जो शत्रु परेशान कर रहे थे वहां पर नियंत्रण रहेगा। 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर और उसके पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए कि 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के समय अंतराल में रक्त संबंधी विकार आपको सताने वाले नहीं रहें। इस बात का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखें। कुछ भी ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं तो आप एक पॉजिटिव नोट के ऊपर अपना जो चेकअप होता है उसको प्रॉपर बेस के ऊपर जरूर करवाते चले जाइएगा। ऋण संबंधी स्थितियां जब भी षष्ठ के मंगल हो तो व्यक्ति को अवॉइड करके रखनी चाहिए। और वक्री मंगल वैसे भी और तीव्रगामी परिणाम की ओर लेकर चले जाते हैं। और राशि स्थान के भीतर जब इनकी 8वीं दृष्टि हो और अपनी राशि स्थान के यानी कि वृश्चिक राशि के साथ में ही जुड़ाव रख रही हो तो व्यक्ति और ज्यादा तीव्रता के साथ में फैसिनेट होता है। ऐसी फैसिनेशन से हम स्वयं के ऊपर एक नियंत्रण जरूर स्थापित करके रहें। वहीं अगर आप सप्तमेश की स्थितियों को देखते हैं तो सप्तमेश यहां भाग्य भाव के भीतर विराजमान रहेंगे।
सप्तमेश का भाग्य भाव में विराजमान होना, व्यापारेश का भाग्य भाव के भीतर विराजमान होना, 3-11 का संबंध बनाना, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का फ्रेम चल रहा है वहां पर आपके लिए वृद्धि के गुणक को दिखाने वाला होता है। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया, वहीं पर चमक दमक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो गया, टेक्सटाइल संबंधी पोजीशंस हो गई, कला के क्षेत्र के साथ में आपकी व्यापारिक गतिविधियां अगर जुड़ी हुई है तो वहां पर भी अटमोस्ट बेनिफिशियल अप्रोच आपको मिल सकती है। गृहस्थ जीवन को आप जितना मोटिवेट करेंगे वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतने ही बेहतर परिणामों को रखने वाले होंगे। वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें, अगले व्यक्ति को भी उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं और एक जो सामंजस्य होता है, साझेदारी का नाम ही सामंजस्य है, उसको आप जरूर इस महीने अपने साथ में लेकर चलिएगा। बिजनेस के एग्जिस्टिंग पार्ट के अंदर मध्यम दर्जे की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं अष्टम की 11-12 तारीख का मैं पहले ही बता चुका हूं, आप एक तरह से अज्ञात भय की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहें। राहु जाती हुई स्थितियों में ज्यादा भ्रम देते हैं, मेटल संबंधी कामकाज से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। विदेश संबंधी गतिविधियों में जो आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आते हैं, आप किसी अन्य देश के अंदर रह रहे हैं, घर परिवार की चिंताएं सताने लगी जो बिल्कुल बेसलेस पोजीशंस के अंदर थी, उससे आपको मुक्त होकर चलना होगा। वो जो चिंताएं बनी हुई है उसे थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको चलनी होगी। ये एक प्रमुख स्तर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थितियों के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये भी देखना होगा कि अगर हम अभी अभी किसी कार्य को सेटल करने की ओर गए थे तो ये लगने लगता है कि इस कार्य को छोड़ देते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं भाग्य भाव में स्वयं शुक्र विराजमान है, तो इसी वजह से जो इंट्यूशंस होते हैं, गट फील होती है, वो बहुत अच्छे से निकल कर आती है। आप किसी चेंज की ओर जा रहे हैं और मन ने ये कहा कि अभी रुकना चाहिए, तो आप फिर उसको दूसरी प्रवृत्तियों के साथ में नहीं लेकर चलें, गट फील को ही यहाँ पर पूरे तरीके से आप तवज्जो देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक बात है, किंतु अनुभवों के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए घर्षण आ सकते हैं, गफलत भरी स्थितियां सामने आ सकती हैं। आध्यात्मिक चेतनाएं इस महीने उस स्तर के ऊपर नहीं पनप पाएंगी क्योंकि शुक्र उन चेतनाओं को कम भी करने वाले हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी रहने वाली होती है। तो वहीं दशम भाव में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में सूर्यदेव स्वयं विराजमान है। इसी वजह से 1 से 16 सितंबर तक के समय अंतराल में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रहेगी, आप जिस कार्य की ओर नौकरी पेशा जीवन में है उसमें पूरी ही संलग्नता के साथ में आप चलते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख स्तर। हृदय में थोड़ी सी एंग्जाइटी रह सकती है, इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। यहाँ आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज से दूसरे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस बात को भी अपने मन के भीतर बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर ये पूरा ही महीना श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में कहा जा सकता है। अगर बिगड़ी हुई स्थितियों को मैनेज करना है आपको, भले ही व्यापार हो, नौकरी पेशा जीवन हो, पारिवारिक स्तर हो, वो सारी ही मैनेजेबल पोजीशंस यहाँ आपके सामने बहुत अच्छे से आने वाली रहेंगी। ये एक बात है। हालांकि उससे फाइनेंशियल गेन बाद में है, किंतु एक बार जो सुधार के संकेत होने चाहिए वो यहाँ आपके लिए बने रहने वाले हैं। एक और बात अगर मैं यहां पर करता हूं तो आप ये भी पाएंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ने का जो निर्णय लेना होता है उस और भी हम बढ़ सकते हैं, और वहां जो मन का, हृदय का, मस्तिष्क की गतिविधियों का साथ रहना चाहिए वो भी एक सम्यक स्तर के ऊपर बना रहेगा। एकादश भाव, यहां आप देखें कि बुध शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के अंदर आपको एक प्रिसाइज कैलकुलेशन देने वाले होंगे, किंतु संतान पक्ष के साथ में उनके बारे में विचारशील होकर आप ओवर इमेजिनेटिव नहीं हो या ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं चलें, जो कहीं ना कहीं हम दर्शाना शुरू करें और जो संतान है वो एक प्रेशर के अंदर आना शुरू हो जाए। ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ आपको बचकर चलना होगा। जब कुछ दिनों के लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य बनेगा तो रुके हुए काम वहां पर आपके लिए पूर्ण हो सकते हैं। मन में विश्वास की झलक स्थापित रहेगी, किंतु स्वास्थ्य में उस समय थायराइड जनित रोगों से, अस्थि जनित विकारों से सावधान रहना होगा आपको। वहीं अगर मैं चर्चा करता हूं द्वादश भाव की, तो यह भी एक प्रमुख स्थिति है। द्वादशीश यहाँ भाग्य भाव में विराजमान है। विदेश में आप लंबे समय से रह रहे थे, जैसा कि मैंने अष्टम से भी आपको कहा, चिंताएं सताएंगी, किंतु अंततोगत्वा भाग्य सहयोग देने वाला होगा। यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण जो होना चाहिए वो संभव नहीं है, वो अधिकाधिक निकल कर आएंगे।
कई बार व्यक्ति अपने रिश्तों को बचाने के लिए, उनको सजाने संवारने के लिए भी खर्चे करता है। वो सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ सम्मुख दृष्टिगोचर रहने वाली है और जहां पर भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, एक सॉल्यूशन का लेवल सामने आ सकता है। तो ये था मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार।